पार्लियामेंट के अंदर यानी कि जो बिल पास हुआ है, तरमीमी बिल अदलिया इस्लाहात का बिल जो पास हुआ है, इसको सेनेट में नाकाम करने के लिए और मुस्तरद कराने के लिए, फेल कराने के लिए, इस बिल को नाकाम करने के लिए सेनेटर्स को एक खसूसी टास्क दिया है जिनका तल्लुक पीटीआई से है। इस पर बात करेंगे। तो नाज़रीन, पहले ये बातें होती रहेंगी, लेकिन पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बताऊं कि आज दिन भर क्या हुआ मुल्क के अंदर। पहले तो ये है कि आज जो सुओ मोटिव केस था, तीन तीन और चार जजों का रौला है कि चार ने बिल जो है उसके मुखालफ जो अपना फैसला दिया और तीन ने हक में। इस पे आज जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस की सरबराही में जो आज खुद नोटिस था, उस पर आज कार्रवाई दूसरे रोज़ भी जारी रही और दलाइल हुए। और मंदुखेल साहब जो जस्टिस हैं, उनके दलाइल जो हैं वो बड़े, जो उन्होंने फैसला जारी किया था कि ये उन्होंने आज फिर बहुत बड़े सवाल उठाए वहाँ पर कि इलेक्शन कमीशन को जब ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था ये अक्सरियती फैसला नहीं था, तो फिर इलेक्शन कमीशन को हक नहीं पहुँचता था कि वो केपीके और पंजाब में इलेक्शन की डेट दे दे। तो इस पे भी आज बहुत सारी बातें हुई, लेकिन ये दिन भर ये चलता रहा और दलाइल चलते रहे। ये तो सुप्रीम कोर्ट का मामला था। और दूसरी तरफ पार्लियामेंट के अंदर आज एक तारीखी दिन था नून लीग के लिए कि उन्होंने जो उनसे पिछले 8-9 साल से जो उनकी ख्वाहिश थी नून लीग वालों की, पीडीएम की, वो उन्होंने आज पूरी कर ली। यानी कि कौमी असम्बली के अंदर उन्होंने अदलिया इस्लाहात का बिल जो है वो मंजूर कर लिया। और इस बिल की रूह से जब ये बिल मंजूर होगा, आगे भी चलेगा, अब इसको सेनेट में जाना है, लेकिन ये बिल वहाँ पर मंजूर हो गया, तरमीमी बिल जो है। और इसका जो है, इसके बाद जब बिल मंजूर हुआ तो इसके बाद नवाज शरीफ जो नाअहल करार दिए गए थे और बतौर वज़ीर आज़म ने नाअहल करार दिया था, फिर जेल भी गए और केस भी चलता रहा, ज़मानत पर हैं और मुल्क से बाहर हैं इलाज के लिए, उनको इसका फ़ायदा होगा। यानी कि उनको अपील का हक, जो उनके ख़िलाफ़ फैसला आया था उन्हें अपील का हक मिल गया है। जो पार्लियामेंट है उन्होंने उसको हक दे दिया है। और इस बिल का जो फ़ायदा है, जहांगीर तरीन वो भी नाअहल हुए थे, उनको भी फ़ायदा होगा। और यूसुफ रज़ा गलानी को भी सज़ा हुई थी जब वो वज़ीर आज़म थे, नाअहल करार दिए थे, तायाद अगरचे वो अपनी सज़ा पूरी कर चुके हैं। लेकिन इसका तमाम तर जो फ़ायदा है वो जो है नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन को होगा कि वो उनके ख़िलाफ़ जो नाअहली के फ़ैसले आए थे उनके ख़िलाफ़ वो अपील कर सकेंगे। और जब वो अपील में जाएंगे तो फिर जो मरीम नवाज साहब अपने हर जलसे में कहती हैं कि पहले पलड़े बराबर करो, जो नवाज शरीफ को सज़ा मिली थी वो इमरान खान को भी दो, और जब ये पल्ले बराबर हो जाएंगे, हिसाब बराबर हो जाएगा, तो फिर इलेक्शन की तरफ जाएंगे। तो उनका ये कौल और उनकी ये तकरीरें और उनके बयान सच होते हुए अब दिखाई दे रहे हैं। हम आपको बताएंगे कि नवाज शरीफ की अपील कब की जा रही है, और जब उन्हें हक मिल गया है तो किसी वक्त भी दायर हो सकती है, और वो किसी भी वक्त जो है वो पाकिस्तान वापस आ सकते हैं, चूँकि ये सारा कुछ उनकी नाअहली ख़त्म कराने के लिए किया जा रहा है। तो इसके हवाले से मैं आपको बाद में बताऊंगा कि नवाज शरीफ जो है इस केस की रूह से, इससे फ़ायदा, भरपूर फ़ायदा उठाने के लिए कब पाकिस्तान आ रहे हैं, और इसके लिए मतजाद इतलात हैं, 2-3 हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज जो है वो मरीम नवाज़ ने कुड़ियाँ कसूर के करीब है, एक कस्बा है, वहाँ पे शाम को बड़े जलसे से खिताब किया। और वहाँ उन्होंने जो आड़े हाथों लिया अदलिया को उन्होंने, और इमरान खान के सहूलतकारों को उन्होंने बेदर्दी से निशाना बनाया। और बड़ा खुल के उन्होंने आज बातें की। पहली बात तो उन्होंने इमरान खान के लिए ये की कि इमरान खान साहब जो है, नाअहली जो है वो आपका मुकद्दर बन चुकी है, और नाअहली आपकी जो है इंतज़ार कर रही है। तो आप ज़्यादा खुश ना हो, आप नाअहल होंगे और नवाज शरीफ के बराबर आएंगे। इससे पहले जो उन्होंने खिताबात किए, क्या क्या किया उन्होंने, किया क्या कुछ किया, इस पर मैं बात बताऊंगा। लेकिन इससे पहले जो पार्लियामेंट का इजलास था, जब वहाँ पर बिल पास किया जा रहा था, तो वहाँ पर जो वज़ीर ख़ारजा हैं और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं और हुकूमत के अलाई हैं, इत्तेहादी हैं, बिलावल भुट्टो, वो आज उन्होंने अपने कद से बड़ी बातें की। उन्होंने आज वज़ीर आज़म को मुखातब करते हुए कहा कि अगर आप समझते हैं कि कानून तोड़ा है, यानी कि अगर आप समझते हैं कि गलत सुओ मोटिव हुआ है और ऐसा करके सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कानून तोड़ा है, तो आप कब एक्शन लेंगे, एक्शन लें और उनके ख़िलाफ़ जो है
वो रेफरेंस दायर करें और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि अब वक्त आ गया है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि कानून के जो बात करते हैं कानून की पासदारी की, इन्होंने कानून तोड़ा है कई मरतबा, और जब इन्होंने कानून तोड़ना होता है तो फिर दूसरों पर इल्ज़ामात लगाते हैं कि वो कानून के मुहाफ़िज़ बंद हैं। यानी कि बिलावल भुट्टो ने एक तरफ अदलिया पर तीर बरछाए और दूसरी तरफ जो सलामती के अदारे हैं उनको भी सहूलतकार कहकर उन्हें भी निशाना बनाया, और वहाँ पे भी एक खूब हल्ला गुल्ला हुआ। अच्छा, ये जब बिल मंजूर हो रहा था तो उसके फौरी बाद जो है, जब ये बिल मंजूर हुआ तो जो पीटीआई से तल्लक रखने वाले वकला की बड़ी तादाद जो है वो शहर बाहर आई और उन्होंने मुजाहरे किए, टायर जलाए, नारेबाजी की हुकूमत के ख़िलाफ़, और उन्होंने ऐलान किया कि वो अगर अदलिया पर शब्बे खून मारा गया या अदलिया जो है उसको निशाना बनाया गया या उसको नुकसान पहुँचाया गया या उनकी खुद मुख्तारी छीनने की कोशिश की गई, तो जो वकला बरादरी है, काला कोर्ट जो है ये सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ा होगा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा, और फिर काले कोर्ट की जीत होती है। उन्होंने बहुत सारी मिसालें दी, उन्होंने इफ्तिखार चौधरी साहब के ज़माने की मिसालें दी वकला ने, कि ये मैं आपको पहले तो मैं खबरें डिस्कस कर रहा हूँ कि आज शहर में, आज पाकिस्तान में क्या हुआ, इसके बाद मैं अपना तज़िया दूँगा कि आइंदा दिनों में क्या होने वाला है। अच्छा, इसलिए मैं कहता हूँ कि मेरे साथ रहिएगा। मैंने अच्छी खबरें और अच्छा तज़िया आपको देना है ताकि आप बाखबर रहें लम्हात न्यूज़ के ज़रिए कि आइंदा दिनों में क्या होने वाला है। अब आते हैं मरीम नवाज़ साहबा की तरफ। मरीम नवाज़ साहबा ने आज जो है इमरान खान को बड़ी बुरी तरह उन्होंने लताड़ा है, और उन्होंने ओपन अपने खिताब में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर बंदयाल साहब को मुखातब किया, और उन्होंने कहा कि बंदयाल साहब सुन लो कि जो भी इमरान खान पे जो है उसके सहूलतकार ना बनना और ना ही उन पर अतमाद करना, क्योंकि इमरान खान का माजी गवाह है कि जब भी कोई उनका सहूलतकार बना उन्होंने अपने सहूलतकारों को भी डुबो दिया और ख़ुद भी डूब गए, और आप ऐसा ना करना। अगर आप ऐसा करेंगे तो हमें अपने सामने आप जो है वो तैयार पाएंगे हर किस्म की जो है वो महाजराई के लिए और महाज गर्म करने के लिए। ये उन्होंने खुलेआम जो है वो धमकी दी उन्हें चीफ जस्टिस को कि इमरान खान पे एतमाद ना करना। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि वो कह रही थी कि हमारे मनपसंद फैसले दो, इमरान खान के अगर हक में फैसले आए तो वो मुल्क भर में एहतजाज करेंगे। ये उन्होंने ओपन धमकी दी है अदलिया को और सुप्रीम कोर्ट को, चीफ जस्टिस को उन्होंने 3 मरतबा जो है वो मुखातब किया और उन पर तीर बरसाए और उन्हें इमरान खान का साथ ना देने का दर्स दिया। और इसके साथ साथ वो ये भी कह दी, मैं तो अब मेरा तज़िया यही है कि वो ये भी कह दी कि इनका साथ ना दें, अगर उनका साथ देंगे तो जनाब वाला आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। इसके साथ साथ उन्होंने इमरान खान को आज बड़ी बुरी तरह जो है वो लताड़ा और उन्हें अल्फाजी जो है जंग में उन्हें जो है वो थप्पड़ भी मारे। मैं तो थप्पड़ कहूँगा कि उन्होंने इमरान खान को जो है वो ये कहा कि वो बुज़दिल आदमी है, ये भी कहा, और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि मंजी के नीचे वो लेटे हुए हैं। उसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान जो है वो एक मनशियात का आदी शख्स है और जब नशे से बाहर आता है तो वो पता नहीं क्या क्या कुछ कह देता है। ये भी उन्होंने आज वहाँ पे बड़े खुला के उन्हें मनशियात का आदी शख्स यानी कि नशेई कह लें ये कहा। अच्छा, इसके साथ साथ उन्होंने जो है वो ये भी खान साहब के बारे में कहा कि वो एक पागल शख्स है। पागल का लक़ब भी उन्हें दिया कि वो पागल शख्स है और पागलपन में मुख्तलिफ बातें कर जाता है, और उनको लंगड़ा फिर कहा। उन्होंने कहा कि जो अगर एक बिल्डिंग का प्लस्तर जो है उसको किया जाए वो भी उतर जाता है, सूख जाता है। इनका पिछले 6 माह से नहीं चुना, पुरानी बातें थी जो उन्होंने की। और सबसे बड़ी बात उन्होंने जो की है अपने हवाले से इमरान खान का हवाला देकर, तो मरीम साहबा ने ये कहा कि खुडियाँ वालों को उन्होंने मुखातब किया और कहा कि खुडियाँ वालों, आपको पता है कि पिछले दिनों एक जो अवाम के सबसे बड़े दुश्मन हैं, अवामी हुकूमत के जो सबसे बड़े दुश्मन थे, उन्होंने साबिक चीफ जस्टिस को अवाम का दुश्मन करार दिया, साकिब निसार साहब को उन्होंने, और खोसा साबिक जो जस्टिस सुप्रीम कोर्ट हैं उनके बारे में उन्होंने कहा कि मैं आपको आज बताना चाहती हूँ कि अब आपके दुश्मन वो 2 हैं। और उन्होंने कहा कि जो साबिक चीफ जस्टिस थे उनकी और जो इमरान खान के ख्वाजा तारिक रहीम साहब जो वकील हैं उनकी जो ऑडियो
आपने सुनी, उसमें उन्होंने दो टोक अल्फाज में कहा कि जो वो वहाँ पे जो बातचीत हुई उसमें उन्होंने कहा कि मरीम को ठोको। उन्होंने 3 दफ़ा ठोकने का लफ्ज़ इस्तेमाल किया मरीम साहबा ने, कि मुझे, उन्होंने कहा कि मरीम को ठोको और आप जब धमाका करोगे तो उसको लग पता जाएगा। तो ये भी ठोकने की बात तक वो आज कर गई। तो लेकिन उन्होंने कहा कि ठोके ये जाएंगे, हम नहीं ठोके जाएंगे, अब इनकी बारी है और ये ठोके जाएंगे। अच्छा, ये बातें, और इसके बाद उन्होंने ये भी इमरान खान को कहा और सहूलतकारों को भी उन्होंने मुखातब किया कि ए सहूलतकारों, जो है वो अब वक्त आ गया है कि चोर के सहूलतकार जो है वो भागे हैं। जब उन्होंने कहा कि जब सहूलतकार इमरान खान के भाग गए हैं तो अब नवाज शरीफ की बारी है, वो पाकिस्तान आएंगे। ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कि इमरान खान, नवाज शरीफ साहब कब जो है मुल्क आने के लिए नून लीग उन्हें ग्रीन सिग्नल दे रही है। इसके लिए पहले केस तैयार किया जाएगा उनकी नायली ख़त्म कराने के लिए, जिसके लिए वो काम इस पर हो रहा है। अच्छा, अब जो है हमने जो बात करनी है, उन्होंने इमरान खान को, मरीम नवाज साहबा ने ये भी कहा कि वो जो है वो उनकी जगह जो है वो चिड़ियाघर में होनी चाहिए, यानी कि उनको बंदर कह दिया उन्होंने कि इमरान खान बंदर है। अब खुदा की बंदी, वो बंदर क्या है, वो तो एक लीडर है। इस वक्त मुल्क की सबसे बड़ी जो जमात है उसका सरबराह है इमरान खान, और अवाम उनके साथ हैं, ये नज़र आ रहा है, हर को दिख रहा है। और आप उसको मोहतरमा बंदर कह रही हैं, बंदर कह के पुकार रही हैं कि उसकी जगह चिड़ियाघर में है, कि वहाँ पे जहाँ जानवर बंद होते हैं या बंदर बंद होते हैं, तो उनको उन्होंने बंदर भी कह दिया और अपने ठोकने की बात भी की उन्होंने। तो इस पे जो है वो बाद में उन्हें ख्याल आया कि उन्होंने गलत लफ्ज़ बोल दिया। तो इसके बाद उन्होंने कहा कि ये मैं नहीं कह रही, ये इमरान खान, ये सॉरी वो जो इमरान खान के वकील और साबिक़ चीफ जस्टिस के दरमियान जो ऑडियो लीक की थी उसमें उन्होंने ये बात की थी। अब मैंने आपको जो बात बतानी है वो ये है कि हाँ, ज़ेबरा और गीदड़ की बात भी की कि उन्होंने कहा कि जब उनके सहूलतकार 6 साल तक इमरान खान को ज़ेबरे की लकीरें डाली हुई थी, जब वो वहाँ से भागे तो वो गधा भी बन गया और ज़ेबरे से गीदड़ भी बन गया, ये भी उन्होंने बात की। यानी कि लग ये रहा है कि इमरान खान को जो है वो आइंदा दिनों में मरीम नवाज साहबा जो है वो आड़े हाथों लेंगी और उन्होंने इसका प्लान बना लिया। अब मैंने आपसे बात नवाज शरीफ की करनी है कि नवाज शरीफ जो है वो कब वापस आ रहे हैं और नून लीग उसके लिए क्या तैयारी कर ली है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना है कि इमरान खान ने जो है वो ईंट का जवाब जो है वो पत्थर से देने का फैसला किया है ने, और इन्होंने जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सो मोटव के हवाले से जो अख्तियारात थे वो ख़त्म किए हैं, उसका बिल मंजूर किया है। और सुओ मोटो के बाद अपील का हक जो नवाज शरीफ को नहीं दिया था, ज़ाहिर है कि उस सुओ मोटो में केस था, उस पर नवाज शरीफ को सज़ा हुई और बाद में उसमें अपील का हक नहीं दिया गया था, लिहाजा अब जो है अपील का उन्हें हक दे दिया गया है। लिहाजा इसको इमरान खान ने, ये जो बिल मंजूर हुआ है कौमी असम्बली से, इमरान खान ने उसको ठोस कराने के लिए जो है वो हिकमत अमली तैयार की है, जिसके लिए इमरान खान ने आज ज़राए का कहना है कि तमाम जो उनके, चूँकि उनकी अक्सरियत है सेनेट के अंदर, पीटीआई की अक्सरियत है, तो इमरान खान ने हर हरबा इस्तेमाल अब करना है और करने की तैयारी कर ली है। और सेनेटर्स को जिनका तल्लक पीटीआई से है, उन्हें उन्होंने आज एक बहुत बड़ा टास्क दिया है। टास्क क्या है? टास्क ये है कि चूँकि जब कौमी असम्बली से बिल मंजूर हो जाता है कोई, तो फिर वो अवान बाला में जाता है। अवान बाला से मुराद है सेनेट में जाता है और वहाँ पे बहस होती है और वहाँ पे अगर मंजूर हो जाता है तो फिर जाता है वो सदर ममलकत के पास। अब इमरान खान ने जो है वो 2 तरह की हदायत, एक तो ज़राए का कहना है कि उन्होंने अपने सदर को भी हदायत जारी की है कि अगर खुदा न खास्ता सेनेट से बिल मंजूर हो जाता है, आपके पास आता है, तो आपके पास वीटो की पावर, आप यूज़ करें उसको। अच्छा, अब ये कानून उन्हें इजाज़त नहीं देता, इमरान खान शायद गलती में है या उनके कानूनी माहिरीन उन्हें गलत जो है वो दे रहे हैं। अब जो खबर ये है कि इमरान खान ने अपने तमाम सेनेटर्स को आज फ़ोन किए हैं जिनका तल्लक जो है वो पीटीआई से है, सेनेट में मौजूद हैं। उन्हें कहा गया है कि वो तमाम के तमाम सेनेट के इजलास, जब ये बिल बहस के लिए लाया जाए या ना लाया जाए, लेकिन सेनेट से के इजलास के दौरान उन्होंने छुट्टी नहीं करनी और कोताही नहीं करनी, बावजू होकर जाना है और अंदर ही वाहन के नमाज़ पढ़नी है। कहीं ऐसा ना हो कि पीडीएम या नून लीग जो है वो उन्हें नमाज के लिए भेजकर या सहरी इफ्तारी का बहाना करके ये बिल उनकी गैर मौजूदगी में पास ना कर ले। तो लिहाजा उन्होंने तमाम सेनेटर से आज रब्ता किया और इसके लिए एक रब्ता कमेटी भी तश्कील दी
और उन्हें कहा गया कि जब तक ये बिल नहीं आ जाता और इस पर बहस नहीं हो जाती वो छुट्टी नहीं कर सकते, बरूने मुल्क नहीं जा सकते। वो यहाँ बैठ कर जो है इस बिल को मुस्तरद कराने के लिए, नाकाम कराने के लिए सेनेट से जो है वो अपनी हाजिरी को यकीनी बनाएंगे और इसमें अपना किरदार अदा करेंगे। अच्छा, अगर ये बिल सेनेट से जो है वो पीटीआई जो है वो नाकाम करवाने में कामयाब होती है तो फिर इस बिल की अहमियत नहीं रहती, ये फिर वापस कौमी असम्बली को जाता है। तो लिहाजा ये आइंदा आने वाले दिनों में एक मज़ीद इस बिल पर फंडा शुरू होने वाला है। और दूसरी तरफ जो नून लीग है उन्होंने दूरस नताइज हासिल करने के लिए फ़ैसला किया है कि वो अब बैकडोर जो राब्ते हैं कुछ लो कुछ दो इस पॉलिसी को अख्तियार करते हुए कि इसका फ़ायदा मुस्तक़बिल करीब में इमरान खान को भी हो सकता है, लिहाजा वो इस बिल की मुखालफत ना करवाएं। बैकडोर राब्ते जो हैं वो शुरू किए जाएंगे परवेज़ इलाही के ज़रिए, परवेज़ खट्टक के ज़रिए और शाह महमूद कुरैशी के ज़रिए कि वो इसमें उन्हें कायल करेंगे कि मुस्तक़बिल करीब में इस बिल का फ़ायदा तमाम लोगों को हो सकता है और जो है वो इससे एक नया दौर पाकिस्तान का शुरू हो सकता है, कानून की बालादस्ती का और सियासतदानों की इज़्ज़त व तहरीम का, कि उनका कद बढ़ेगा चूँकि और ये साबित हो जाएगा कि पार्लियामेंट जो है वो मुल्क की सबसे बड़ी जो अदारा है। तो लिहाजा वो इस बिल में इसका साथ दे और अपने सेनेटर्स को जिस दिन ये बिल मंजूरी के लिए पेश होना है अगर वो इधर उधर भी क्यों हो जाएं तो इस पर भी ज़राए का कहना है कि इस पर भी बातचीत जो है आइंदा एक आधे दिन में शुरू होने वाली है, बैकडोर राब्ते शुरू होने वाले हैं। और जिसकी वजह सबसे बड़ी वजह यह है कि इसका नवाज शरीफ को लाना चाहती है नून लीग और वो वापसी चाहती है और उनको जो सज़ा मिली हुई है उसके खिलाफ अपील करके उन्हें बरी करवाना चाहती है ताकि वो उनका किरदार जो है बराबर आ जाए। और लगता ये है और हमारे ज़राए भी यही कह रहे हैं कि कुछ लोग कुछ दो पर ये सेनेट में इस पॉलिसी के तहत ये पॉलिसी इख्तियार करके बिल पास हो सकता है। अदरवाइज़ सेनेट में जो अक्सरियत है अब तक वो पीटीआई की है और पीटीआई इस बिल को मुस्तरद करा सकती है। ये बड़ी खबर हमने अब दी है। अब चलते हैं नवाज शरीफ की तरफ। कहा जा रहा है कि ये तमाम तर चीज़ें जो हैं, जो बिल अदलिया की इस्लाहात का जो बिल था, ये नवाज शरीफ को उस फैसले के ख़िलाफ़ और उस सज़ा के ख़िलाफ़ जो ने हुई थी उसको जो है वो अपील का हक़ दिलाने के लिए, जहांगीर तरीन को हक़ दिलाने के लिए ये बिल लाया गया है। और अब नवाज शरीफ जो हैं उसकी वतन वापसी की तैयारियाँ शुरू करवाई जा रही हैं। ये ज़राए का दावा है कि नून लीग ने जो है उनकी जो नवाज शरीफ की बेटी है उन्होंने उनको नवाज शरीफ को बताया कि 19 रमज़ान तक जो है, उससे पहले वो बेशक भले वो सऊदी अरब आ जाए, अल्लाह के हजूर पेश हों और उम्रा करें, लेकिन 19 रमज़ान तक हमारे ज़राए ये कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि 19 रमज़ान तक की तारीख जो है वो नवाज शरीफ को दी जाएगी और उन्हें कहा जाएगा कि वो पाकिस्तान आएँ और पाकिस्तान आकर जो वो अपील है उसका हक़ इस्तेमाल करें। उससे पहले अपील तैयार हो जाएगी और फिर जो है नवाज शरीफ जो है वो मुल्क के अंदर आएंगे और फिर दमादम मस्त कलंदर पीटीआई करेगी और नवाज शरीफ सियासत करेंगे और दोनों की जो है आपस में, असल में आइंदा जो इलेक्शन है उससे कबल जो है, जैसे मरीम नवाज साहबा कहती हैं कि पलड़ा बराबर होगा, असाब बराबर होगा, फिर इलेक्शन होंगे। तो इसके लिए ये तमाम तर जो तैयारियां हैं, जो तरमीमें हैं और जो आइंदा दिनों में होना है, सिर्फ नवाज शरीफ फ़र्द वाहद को फ़ायदा पहुँचाने के लिए ये नून लीग किसी भी हद तक जा सकती है और ये सारा कुछ होगा। अच्छा, अब इमरान खान जो है वो ज़मान पार्क में है। अब मैंने शुरू में कहा था कि इस तरमीम के बाद क्या होगा। इस तरमीम जो है अगर ये सेनेट से मंजूर हो जाती है और ये ज़ाहिर एक बिल बन जाएगा और फिर इसका ये है कि नवाज शरीफ को जो सज़ा हुई उससे भी उन्हें माफ़ी मिल जाएगी और फिर जो कतरी ख़त था जो उन्होंने जमा करवाया था अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए, उसको उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट ने और जेआईटी ने मुस्तरद कर दिया था, वो जो है वो भी असल हो जाएगा और जेआईटी के जितने वो रिपोर्ट्स थी वो भी ज़ाया हो जाएंगी और नवाज शरीफ जो है वो बरी-उज़्ज़मा हो जाएंगे हर इल्ज़ाम से। फिर जो उनके फ़्लैट्स हैं लंदन वाले वो भी जायज़ करार दे दिए जाएंगे, यानी कि जितने नाहली के लिए उन पर चार्जेस थे वो तमाम के तमाम ख़त्म हो जाएंगे और नवाज शरीफ फिर एक दफ़ा नहा धो के पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरेंगे और उन्हें हर सूरत आइंदा इलेक्शन की सूरत में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनाने की जो है वो कोशिश की जाएगी और मरीम नवाज साहबा जो है वो सिर्फ पंजाब का महाज संभालेंगी और शहबाज शरीफ जो है वो अरेस्ट करेंगे।
तो मेरे ख्याल में तो फिर अगर ऐसा ही होना है तो फिर ये उस नवाज शरीफ को जब नाहल करा दिया था, अगर उसकी सज़ा वहाँ से ये ख़त्म हो जाती है, इस तरमीम के बाद उनकी अपील होती है और अपील के बाद जनाब वाला उनकी सज़ा ख़त्म हो जाती है, तो फिर तो नवाज शरीफ उस वक्त से उनको वज़ीर आज़म लाना होगा इन्हें कि जिस दिन उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला आया था वो फ़ैसला गलत, और उसके बाद फिर एक नया पंडोरा बॉक्स खोल देगा कि अगर उसी दिन से नवाज शरीफ जो है उनके 2 साल पौने 2 साल रहते थे उन्हें दे दिए जाते हैं, फिर तो मौज मेला लग जाएगा। और उसके बाद इमरान खान का जो दौर है ये भी फिर ये नाज़रीन ये हो क्या रहा है इस मुल्क में। अब मैं थोड़ा सा आपसे ये बात करूँगा, बेशक आपको भले बुरी लगे, ये है कि ये हो क्या रहा है। मैं शुरू दिन से कह रहा हूँ कि ये तमाम सियासी जमातां और ये तमाम जो सियासतदान हैं, लगड़ बगड़ भी हैं, सियासतदान भी हैं, ये तमाम तर इनको इक़्तिदार अजीज़ है, आवाम नहीं अजीज़। अब देखें कि इमरान खान जितना भी बुरा है उसने 10 लाख का हेल्थ कार्ड दे दिया हर मरीज़ को कि उसमें उसका इलाज हो सकता है। अब उसके मुकाबले में शहबाज शरीफ साहब और जरदारी साहब ने मिल के 10 किलो का थैला जो है आटे का वो दे दिया, और उस आटे के हसूल का इतना उसका तरीक़ाकार इतना मुश्किल है कि अब उसके बगदर मचने से मौतें हो रही हैं। बखर में भी मौत हुई एक, और कल जो है इधर जनूबी पंजाब के साहिवाल के करीब वहाँ पे भी एक औरत जो है वो मर गई बेचारी बगदर में आटा लेते हुए। और जब ये सियासतदान आपस में और हुकूमतें लड़ रही हैं जिसका नाजायज़ फ़ायदा अफसरशाही भी उठा रही है और गरां फरोश और मुनाफा खोर और जनाब वाला ज़ख़ीरा अंदोज़ तमाम उठा रहे हैं, आवाम को जो है जो कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है बाज़ारों के अंदर, मार्केटों के अंदर। रमज़ान मुबारक में लोग लुट रहे हैं और महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। जो अब मैं मामूली एक चीज़ है, केला जो हर घर रमज़ान में चाहता है कि वो फ्रूट चाट बनाए, अब केला जो है लाहौर में 600 रुपये दर्जन तक चला गया। वजह क्या है? वजह ये है सेब जो है 500 से ऊपर है, और खरबूजा जो है रमज़ान से एक दिन पहले तक 90 रुपये किलो था, अब वो 250 से 300 रुपये किलो बिक रहा है। इसी तरह हर चीज़ को पर लग चुके हैं कि कीमत को। अब उसकी वजह ये है कि जब हुक्मरान जो हैं वो सिर्फ आपस में दस्तों गिरेबां होंगे और उनकी तवज्जो अवाम पर नहीं होगी और ना ही अवाम को रिलीफ मिल रहा है। वज़ीर आज़म से लेकर चपरासी तक 10 किलो का आटा बेच रहे हैं गली गली जाकर, चीफ सेक्रेटरी बेच रहा है, सेक्रेटरीज बेच रहे हैं, डीसी बेच रहे हैं, कमिश्नर बेच रहे हैं, डीपीओ बेच रहे हैं, आईजी बेच रहे हैं। तो जनाब वाला फिर आवाम को किसने देखना है? आवाम जाए जहन्नम में। आवाम का जो पुरसान हाल है मैं आपको बयान नहीं कर सकता कि लोग खुदकशियों पे उतर रहे हैं। अफ्तारी के लिए लोगों के पास पैसे नहीं हैं, हांडी पकाने के लिए पैसे नहीं हैं, और जो बेरोज़गारी है उसमें इजाफा हो रहा है। इस तरफ हुकूमत की कोई तवज्जो नहीं है, बिल्कुल भी 1% तवज्जो नहीं है। अब मेरा सवाल है वज़ीर आज़म साहब से, वज़ीर आज़म साहब अगर आप वाकई आटा देना चाहते हैं, हर घर को सस्ता आटा देना चाहते हैं, तो खुदारा अगर जो है हर बिल बिजली का हर घर में पहुंच सकता है, पानी का बिल हर घर में पहुंच सकता है, और जुर्माने की एक चिट जो है अपना ट्रैफिक पुलिस का चलान वो हर घर में जा सकता है, सुई गैस का बिल हर घर में जा सकता है, तो आटा क्यों नहीं जा सकता? हजूरी वाला आटा क्यों नहीं जा सकता? कोई खुदा का खौफ करें। ये पूरी हुकूमत को आपने आटा बेचने पे लगा दिया है, आटा तकसीम पे लगा दिया है, तो इस मुल्क को किसने चलाना है? इस मुल्क को बहरान से किसने निकालना है? हुकूमतें निकालती हैं। तो आप तो कमाल करते हैं कि जब आपकी हुकूमत आती है तो आप जनाब वाला कोई ना कोई ऐसी रंगबाजी ज़रूर करते हैं कि पूरी हुकूमत उसके पीछे लगा जाते हैं। और वज़ीर आज़म का क्या काम कि वो ट्रक पर जाके कमाई को बुलाए और उसको कोई आटा ले लो। यार खुदा का खौफ करो शहबाज शरीफ साहब, इस मुल्क पे रहम करो, डूबते हुए मुल्क को बचाओ और अपना किरदार अदा करो। कुछ सिस्टम डेवलप कर दो जिसके तहत जो है ना ये आटा जो है, अच्छी बात है मिलना चाहिए ज़रूरतमंदों को। तो अगर आपने सीखना है तो आराम से सीखें। वहाँ भी हुक्मरान है, वहाँ पे भी रमज़ान होता है, वहाँ पे तो मैदानों में एक अंबार लग जाता है राशन का कि जिसकी ज़रूरत है वो उठा लो। कई फार्मूले हैं। एक PHC अस्पताल है यहाँ पर, उसने 3 कैटेगरीज बना रखी हैं। एक पुअर है जिसमें ज़कात से इलाज होता है मुस्तहकीन का, और दूसरा जो है वो जनरल यूज़र है जो दरमियाने लोग हैं उसको भी रेट दे दिए। एक यूज़र हैं, एक जो है वो पेइंग पर्सनालिटीज़ हैं जो अदा कर सकती हैं। तो इस तरह का कोई सिस्टम बनाएं कि पाकिस्तान के लोग बड़े अच्छे हैं कि हर बंदा ज़कात नहीं खाता। कि अब मैंने आपको मिसाल दी कि ये एक PIC के प्रोफेसर थे जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव थे। नाज़रीन मैं आपकी के लिए ये मिसाल बात से बात निकलती है नाज़रीन कि एक प्रोफेसर थे, प्रोफेसर जवाद साजिद खान, बहुत बड़े कार्डियक सर्जन हैं और रिटायर हुए बतौर
चीफ एग्जीक्यूटिव पीआईसी थे, उन्होंने एक सिस्टम डेवलप किया पीआईसी में जो आज तक लागू है और बड़ा ही अच्छा सिस्टम है। उन्होंने 3 कैटेगरी में मरीज़ों को तकसीम किया दिल के ऑपरेशन के लिए या इलाज मुआवजा के लिए, कि एक तो उन्होंने कहा जी कि जो साहिब हैसियत हैं उनके लिए पेइंग कैटेगरी आ गई कि जो अदा कर सकता है, बता दिया जाता है कि भाई ये जो है इससे आधे पैसे ज़कात में लगते हैं, इससे आधे ज़कात पूरे के पूरे ज़कात से लगते हैं। तो उसके बाद उन्होंने जनरल यूज़र बनाया और उसके बाद उन्होंने जो पुअर कैटेगरी बनाई कि जो ज़कात के मुस्तकीन है। तो लेकिन कोई बंदा नहीं चाहता कि वो जो साहिब हैसियत है कि वो ज़कात से अपनी माँ बाप बेटे या अपना इलाज करवाए। तो ये बड़ा अच्छा सिस्टम था। कोई इस तरह का सिस्टम अगर आप डेवलप कर लेते तो शायद जनाब वज़ीर आज़म साहब आपको गली गली जाकर ट्रक के सामने खड़े होकर तस्वीरें ना बनाना पड़ती, आटे के थैले ना देने पड़ते। और आपके जाने का क्या नुकसान है? नुकसान ये है कि हकदारों को जो हक जो उनकी हल्क तलफी होती है वो मर रहे हैं पंडाल, क्योंकि आप सिस्टम ही डेवलप नहीं कर सके। खुद जब वज़ीर आज़म जाएगा तो सिक्योरिटी वाले आम आवाम को उससे दूर रखेंगे, वही गिने चुने लोग लाएंगे जिनको अपने कारकुन उनको एक थाला दे के तस्वीर बनाएंगे और फिर आप बैजा ताड़ियाँ लगवाएंगे। लानत है ऐसे सिस्टम पर जो हम पिछले 78 साल से हम सिस्टम डेवलप नहीं कर सके और वज़ीर आज़म को जाकर गली गली आटा बेचना पड़ता है। नाज़रीन, ये थी अब तक की ताज़ा तरीन